क्या बात है कैसर पिया साहब, आज तो क्या कमाल आपने कोट पहना हुआ है। आज आप मुझे कराची के कॉमेडियन लग रहे हैं। मेरी कदर नहीं की तो मैं पुट्ठा करके पाया है। नहीं माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। अचानक मेरी नजर पड़ी, मैं समझा फायर ब्रिगेड वाली बाल्टी पई। और सवेरे घर बैठे सन ते अचानक कोई मेहमान आए ने ते उन्होंने आके बाजी ने पूछा, बाजी ये जनरेटर किन्ने दा लिया है? कोट पा के लैना ते टुर गए ते ट्रेन खलो गई, उन्हें कहा घरे झंडी देन दिया। शमील दी रजाई वो भी पाड़ के कोट बना लिया। कैसर साहब मैं आपके साथ और होते नहीं देख सकता, मैं मेहमान बुलाने लगा। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे क्वेटा तशरीफ लाए हुए हैं और मिनिस्टर हैं फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन बलोचिस्तान, बाप के मेंबर हैं जनाब मीर ज़हूर अहमद बुलेदी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं एक्ट्रेस पलवशा याया। वेलकम टू द शो जी। पलवशा जी का इंतजार करते करते आज 1000 एपिसोड हो गया। माशाल्लाह आज तशरीफ लाई। वाह, बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ जी भाईजान के। जी। नहीं मैंने नाम आपका पढ़ा तो मैं समझे को बाबे से होंगे, लेकिन आप तो माशाल्लाह इतने प्यारे। अगली फिल्म जो थानू हीरो लेना चाहिए। आज मजाक की रात में आ गए हैं मीर ज़हूर बुलेदी, सदर अवामी पार्टी के हैं और वजीर तरक्की के। सच्चे खरे बलोच हैं कैसर, ध्यान से जुगते करना। बचपन से ही प्यार है इनको नीम सियासी जुगतों से। मेरा शेर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਹੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। वो मेरी याद में ना जागती है ना सोती है। मैं उसे नजर ना आऊं तो वो फूट फूट के रोती है। जब भी मैं पलवशा को प्यार से देखता हूँ कैसर, ये रुखमा क्यों जेलस होती है? जी ज़हूर साहब क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। ठीक ठाक। बलोचिस्तान में क्या हालात? हालात ठीक हैं, बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो दोबारा नए चीफ मिनिस्टर हैं तो नए आप दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं नए जज्बे के साथ, या नहीं है ऐसा कुछ? नहीं बस नए चीफ मिनिस्टर साहब आ गए हैं तो काम उन्होंने शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि बलूचिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। और सर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर मेरे वाला कोट पाया होता तो मजा आ जाना है। ज़हूर साहब आपने शो तो देखा हुआ है ना? जी बिल्कुल। तो आपको आइडिया तो है? हाँ बिल्कुल। बस फिर ठीक है। और आपके तो बहुत से दोस्त हमारे पास यहाँ पे आ भी चुके हुए हैं बलोचिस्तान से। जी मैंने देखा है आपका जो है। तो बस ठीक है, यानी कि आपको समझ आ जाएगी सारी। सर माशाल्लाह जितने प्यारे तुसी लग रहे, पैंट कोट जितना अच्छा पाया। डेवो ते आए जे, डेवो चला के आए जे? हो सकता है पायलट हूँ, तो पायलट ही रहे हैं। बिल्कुल। मगर आपको एक वजीर बात पता है, ज़हूर साहब ने अपना बहुत सा दौर जो है वो लाहौर के अंदर भी गुजारा हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉलेज के जमाने में आप लाहौर थे? मेरी ग्रेजुएशन जो है FC कॉलेज लाहौर से है, तो 2 साल में यही रहा हूँ। अच्छा। और मजंग चुंगी की जो बड़ी यादें हैं, वहाँ के पराठे हम खाते थे। FC कॉलेज में पढ़ते थे और नाश्ता करने के लिए मजंग जाया करते थे। जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त पराठा था वो पराठा, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त। आई डोंट नो कि अब तक वहाँ पे है या नहीं है, मेरे ख्याल से जनाब हम तो इको रह गया। सादा पराठा नहीं, आलू वाला जी। मना किया तुम्हें कि पराठे की बात हो रही है, तवे की नहीं। बहुत अच्छे मुंसफ हो तुम। सॉरी, मैं वैसे ही। पलवशा जी आपके क्या हाल हैं?
मैं बिल्कुल खैरियत से वहाँ से। कराची से खैर आफियत से तशरीफ ले आई, कोई आपको धुंध वगैरह ने तंग तो नहीं किया? थोड़ा बहुत, इसलिए शायद मेरी आवाज़ इतनी खुल के ना अच्छा, ये आपकी आवाज जो है ये लाहौर आके इतनी भारी हुई है? हाँ। अच्छा, वैसे इतनी नहीं थी? नहीं। अच्छा, मैं यूं ही कहने लगा था अभी कि आपकी आवाज बड़ी एक हस्की और हैवी सी है, लेकिन ये मुझे पता चला कि हमारी अपनी ही ये लाहौर की कमाल है। स्मॉग का कमाल है। अच्छा, ये तो सर ये माशाल्लाह पाकिस्तानी शत्रुघ्न सेना है। आवाज में खामोश। सर, ये आवाज उनकी हमारी स्मॉग की वजह से खराब हुई है। इस पे शर्मिंदगी का इजहार करो। फैन हूं मैं, आवाज का भी फैन तो हूं, वैसे उनका भी आपकी फैन आवाज कैसी है? इतनी भारी नहीं है जितनी हो गई है लाहौर में। अच्छा, वो भी कॉन्शियस हो रहे हैं जरूर। हूं। अच्छा सर, समझ रहे कि मेरा छोटा भरा नाल बैठा है। अच्छा, आपको आने से पहले बता दिया होगा दोस्तों वगैरह ने कि क्या है शो के अंदर, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत एक्साइटेड है, ये देखें, वो बहुत एक्साइटेड है वो। आप बहुत प्यारी भी हैं। जी जी, मेरी नजरों और इसकी टेंट से देखिए ना कर। ये बताएं, पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी है आपको? हाँ, थोड़ी बहुत। कितनी को? मतलब कि अच्छा क्रिटिसाइज करना पॉलिटिशियंस को, मगर पॉजिटिवली। पॉजिटिवली, क्योंकि आपने तो फेलोशिप भी की हुई है कॉन्फ्लिक्ट साइंसेस के अंदर। जी बिल्कुल। तो इसको अप्लाई करती हैं कहीं पे आप जिंदगी में अपनी? हाँ, घर के अलावा हर जगह ये काम आ जाती है। घर दोस्तों के में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं सॉल्व हो पाते। दोस्तों वगैरह के हो जाते हैं? दोस्तों वगैरह दोस्तों वगैरह के। और वोट कास्ट करती हैं आप? जी बिल्कुल। और जिनको कास्ट किया था वो जीत गए थे? जी बिल्कुल। और आप उनकी जीत से इस वक्त मुतमईन हैं? हाँ, मुतमईन हैं आप, ठीक है। और अगली बार कोई तब्दीली का इम्कान तो नहीं है आपके वोट की हद तक? वेल, अब मैं देखूंगी कि हमारे हलके में जो इंडिपेंडेंट अक्सर लोग जो खड़े होते हैं, अच्छा, उनको भी चांस देना चाहिए। बस फिर आपके हल्के में इस मरतबा मैं खड़ा आ रहा हूँ। आप हल्के में नहीं, आप हमेशा चौक में खड़े होते हैं। हल्का काम जो आंखों के नीचे नहीं होता। उनका हल्का जो है वो गालिबन कराची में होगा कहीं पे। वहां से आपको पता है कौन जीते हुए हैं इस वक्त? आलमगीर खान। आलमगीर खान साहब फिक्सेड वाले जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं। तो अगली बार आप किसी आजाद की तरफ जाना चाह रही हैं? नहीं, अगर आलमगीर खान होंगे तो डेफिनेटली। अच्छा। मगर अगर उनके टक्कर में उनसे ज्यादा अच्छे मेरिट पे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो तो व्हाई नॉट? ओए होए, उनसे ज्यादा अच्छे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये तो एक उन्होंने थोड़ा तो बहुत काम। हाँ, वो तो बड़े, और वो आए भी पीटीआई में काफी शुरू में, पहले हिट हो गए थे फिर पीटीआई में आए थे, एज कम्पेयर टू के पहले पीटीआई में आए और फिर हिट हुए हों। ये वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं ना जहूर भाई, जो सियासत में आने के बाद हिट होते हैं। जी आप सही कह रहे हैं, है ना? तो ये तो जिनका जिक्र कर रही हैं वो पहले से हिट हैं। लेकिन कराची में मेरा अपना बहुत बिजनेस है माशाल्लाह, जितना भी उधर कूड़ा है वो सारा ठेके पे लिया मैंने। आई विश कि आपका ऐसा कोई होता कारोबार तो। सर उस कूड़े दे विचों मैंने जूस भी लब्बा है। वैसे मुझे एक बात बताएं जहूर साहब, आप बलूचिस्तान की प्लानिंग और डेवलपमेंट से खुश हैं या नहीं? मुतमईन नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन जो है इसमें काम करने की बड़ी ज़रूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ जो है बेहतरी लाएं। दरअसल बलूचिस्तान में जो है वो प्लानिंग बड़ी कम हुई है, सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ही आए हैं। तो इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को थोड़ा बेहतर करें, एक्सपर्ट्स को भी हायर करें वहाँ पे। उसके लिए जो है तैयारी हमने की हुई है और कैबिनेट से उसकी मंजूरी ले लेंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। वैसे मुझे बात बताएं, जहाँ तक हमें इल्म है, हमने सुना है कि जाम कमाल साहब भी बहुत एक्टिव थे इन द गवर्नेंस ऑफ द प्रोविंस, तो क्या आप मुतमईन थे उनकी गवर्नेंस से? अगर मुतमईन होते तो उनको निकालते ही नहीं। ओए होए, और अब वो हैं वैसे, या पार्टी में असेंबली में आते हैं या नहीं आते? जी बिल्कुल आते हैं, क्वेटा में हैं, एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, और उनसे ज़ाती कोई हमारी रंजिश नहीं है, बस पॉलिटिकल इख्तलाफ था, तो उस वजह से जो है वो उनको चेंज करना पड़ा। पॉलिटिकल इख्तलाफ था, उसकी वजह से चेंज करना पड़ा। ये वैसे बलूचिस्तान का कमाल है कि आप लोग अंदर अंदर से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे तो खैर हमारे पास सिंध, पंजाब और केपी के अंदर ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इस मैंने किस्म आपको की। रास्ता दिखा दिया, आप भी कर लें। नहीं सर, हमें बड़ा डर सर लगा। उन्होंने तुसी चेंज क्यों करवाया? मतलब ਤੁਹਾਡੀ गली जो मोटरसाइकिल तेज लेके जाते सन की मसला? अरे नहीं, वो कह रही हैं कि भाई मुतमईन नहीं थे तेज performance। जाते नहीं थे, इसी वजह से चेंज हुए। इस वजह से चेंज हुए, मगर जो भी है उन्होंने खैर इंटरनली कर लिया। यहाँ पे देखें, आप लोग नहीं कर पाते बाकी 3 सूबों के अंदर। बड़ी बात है सर, लेकिन बड़ी ये बात। एक बड़ा लेकिन मसला वो है। चाह भी नहीं रहे उधर, तो वजीर आजम साहब ने चाह भी कि चलो हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। बुज़ार साहब थे, करण अर्जुन ने ना इस टाइम। अच्छा, हाँ जी, एक टप्पा साहब भी आए ने नाल। फलूसा जी मुझे ये बताएं, आप एज कम्पेयर टू अदर पीपल जिनका हम अक्सर सुनते हैं कि उनको शौक था और वो एकदम एक्सीडेंटल आ गए, किसी दोस्त ने तस्वीर खींच ली, उसने कहा तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए या ऐसा कुछ, आपने मीडिया साइंसेस पढ़ी भी हैं? जी बिल्कुल।
तो ये क्या पहले आपने सोचा कि मैं ये करूंगी इवेंचुअली एंड देन यू वेंट फॉर अ सर्टेन डिग्री जो कि उस टाइप की हो? मैंने एक्चुअली सहाफत में जाना था, अच्छा, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में। तो जब ग्रेजुएशन की तो मुझे मौका मिला, एक आर्ट डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बोला कि आपने पढ़ाई भी मीडिया में की हुई है तो आप आएँ और ज्वाइन करें एक्टिंग की फील्ड। मुझे होस्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। हंसी भी लाभ भी रहे एक बंदा। हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस दिया कि होस्ट के लिए अक्सर कहते हैं नॉन फेस होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि पहले आप एक्टिंग कर लें, थोड़ा अपना फेस वैल्यू बना लें, फिर आप होस्टिंग की तरफ। so you plan to get into hosting eventually? यस डेफिनेटली, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर होस्टिंग। क्या आप होस्टिंग मैं करती हूँ फॉर द पास्ट 7 years, बट जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, सेमिनार्स हो गए, उस तरह ओके की चीज़ें मैं host उनका करती हैं, मगर अब आपने वैसे रेगुलर होस्टिंग ऑन टेलीविजन नहीं की। नहीं अभी तक नहीं। मगर इसका तो मतलब होगा कि आपको लोगों की सुनने की भी बहुत आदत होगी। आई एम अ वेरी गुड लिसनर। यू आर अ वेरी गुड लिसनर। ये एक बड़ा जुज होता है जो कि चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट है कि आपको सुननी बहुत पड़ती हैं। और अगर इस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से हर असेंबली के स्पीकर को होस्ट होना चाहिए।